वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो सुबह के बज चुके हैं 4 और कक्षा 9वीं विषय अंग्रेजी त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हो चुका है लीक। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो क्योंकि 1 घंटे में वीडियो होने वाला है डिलीट। मार्क्स आपका 75 नंबर, समय आपका 3 घंटे। कक्षा 9वीं क्वार्टरली एग्जामिनेशन यानी कि त्रैमासिक परीक्षा 19 सितंबर आज का रियल पेपर यहाँ पे आ चुका है। तो जल्दी से आप इस वीडियो को देख लीजिए, बाद में मत बोलना सर बताए नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। 9वीं अंग्रेजी का हम पेपर करने वाले हैं। निर्देश फिरदेश सब फालतू चीज़, हमें देखना है पेपर। चलिए सेक्शन ए रीडिंग आती है आपकी, यानी कि पैसेज आता है आपका 5 नंबर का। 5 नंबर के 2 पैसेज आते हैं आपके, यानी कि 10 मार्क्स के आपके 2 पैसेज आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, ये आपका पैसेज है ललिता शोड सम टोमेटो। ये पढ़ेंगे नहीं, इसको इतना टाइम नहीं है। हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, इनको रट के चले जाओ और परीक्षा में छाप के आ जाओ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका प्लांट्स, बी ऑप्शन आपका सीड्स, सी ऑप्शन आपका ट्रीज और डी ऑप्शन है आपका ग्रास। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सीड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाट डिड शी नॉट लव। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बर्ड्स नियर प्लांट्स, बी ऑप्शन आपका इंसेक्ट नियर प्लांट्स, सी ऑप्शन आपका फ्लाइज नियर प्लांट्स और डी ऑप्शन आपका पेट्स नियर प्लांट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका इंसेक्ट नियर प्लांट, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है आपका, व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका वाटर, बी ऑप्शन आपका कंपोस्ट, सी ऑप्शन आपका वीड्स और डी ऑप्शन आपका फ्लावर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या जाएगा, कंपोस्ट, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आज तो बीबी खुश हो जाएगी गुरुजी, बीबी ऑप्शन आ रहा है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टीनी। टीनी का आपको सिनोनियम बताना है पैसेज में से ढूंढकर। तो ए ऑप्शन आपका लार्ज, बी ऑप्शन आपका बिग, सी ऑप्शन आपका स्मॉल और डी ऑप्शन आपका जाइंट। तो देखिए टीनी मतलब होता है छोटा, तो जाइंट मतलब बड़ा होता है, बिग मतलब भी बड़ा होता है, लार्ज मतलब भी बड़ा होता है, तो स्मॉल यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सिस्टर्स हैप्पी क्यों थी, क्योंकि बिकॉज टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन। ठीक है, टमाटर का पेड़ उगा था उनके गार्डन में, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका पहला पैसेज यहाँ पे समाप्त हो जाता है। पहले पैसेज के पाँचों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये है आपका दूसरा पैसेज। चलिए इसके आंसर्स अपन देख लेते हैं। पैसेज पढ़ने का समय गया, अब है परीक्षा में छापने की बारी गुरुजी। सरदार पटेल के बारे में पैसेज दे रखा है, सरदार पटेल वाज कॉल्ड डैश ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है भारत का। ठीक है, ए ऑप्शन आपका डायमंड, बी ऑप्शन आपका आयरन मैन, सी ऑप्शन आपका स्टील मैन और डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ एबोव। ठीक है, तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है गुरुजी, बी ऑप्शन, फिर से आ गई बीबी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है आपका, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। ठीक है, सरदार पटेल हैड अ ग्रेट स्किल ऑफ, ए ऑप्शन आपका मेकिंग, बी ऑप्शन आपका कीपिंग, सी ऑप्शन आपका ऑर्गेनाइजिंग और डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू द वर्ड रफ। रफ का आपको अपोजिट बताना है। रफ मतलब क्या होता है, खुरदुरा, तो स्मूथ मतलब क्या हो जाएगा, चिकना, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। ठीक है, ए ऑप्शन आपका ट्रीटमेंट, बी ऑप्शन आपका वर्क, सी ऑप्शन आपका एडमिनिस्ट्रेशन और डी ऑप्शन आपका अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है आपका, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का आपको सिनोनियम बताना है पैसेज में से ढूंढकर। देखिए लक होता है भाग्य, तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें एक फॉर्चून वर्ड लिखा है, FORTUNE, फॉर्चून। फॉर्चून मतलब भी क्या होता है, भाग्य होता है, इसलिए फॉर्चून इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से पैसेज 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन बी में। सेक्शन बी में भी आपका एक पैसेज आता है, लेकिन ये होता है आपका नोट एंड समरी।
यानी कि टाइटल, नोट एंड समरी के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। टाइटल तो क्या हो जाएगा, आपको टाइटल में तो कुछ नहीं करना, टाइटल में आपको एक शब्द लिखना है जो इस पैसेज में सबसे ज़्यादा बार आया है, जिसके बारे में पैसेज है वो आप लिख दीजिए। नोट्स के लिए क्या करना है आपको, नोट्स के लिए कुछ भी नहीं करना, नोट्स के लिए इस पैसेज में से मेन कम से कम आप 4 पॉइंट छांट के लिख दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करना है, इस पैसेज में से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यू आर रीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाजापुर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपकी एप्लीकेशन पूछी गई है, या फिर अथवा वाली भी आप कर सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 डेज सिक लीव। इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, रियल पेपर लाता हूँ बड़ी मेहनत से। 5वां क्वेश्चन, पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, यहाँ पे 4 पैराग्राफ दे रखे हैं, चारों में से कोई सा भी आपको एक करना है। पहला है एन इंडियन फेस्टिवल, दूसरा है वंडर ऑफ साइंस, तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, चौथा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, 4 हैं आपके, 4 में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, अथवा भी कर सकते हैं आप, आर्टिकल, यानी कि ये भी आप एक प्रकार से पैराग्राफ ही लिखना है आपको। 4 टॉपिक यहाँ पे भी दे रखे हैं, एन इंडियन फेस्टिवल, ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और चौथा है आपका मैन एंड मोबाइल। ठीक है, चारों में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के हम सॉल्यूशन जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है स्क्रीन पे। एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव, 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ये हो जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से इसको रट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, या फिर आप वंडर ऑफ साइंस भी कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप वंडर ऑफ साइंस भी कर लीजिए, आप जिसको याद हो, नहीं तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। नीचे दी गई पिक्चर को देखकर हमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ये आपको बताना है। 75 शब्द में आपको लिखना है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से देख देख के आपको लिखना है। ठीक है, चलिए सेक्शन भी यहाँ पे समाप्त होता है। सेक्शन सी, ग्रामर। पहला क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द बिलो ब्रैकेट्स। ठीक है, एनी 5 आपको करना है, लेकिन मैं आपको 6 के 6 ही बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। पहला क्या है, द डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। तो पहले में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, द, क्योंकि द सन, द मून, द अर्थ, यानी कि हेवनली बॉडीज़ के साथ हमेशा द लगता है, आर्टिकल द, इसलिए द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई डैश मैंगोस, सम या एनी आपको बताना है। तो एनी इसका राइट आंसर क्यों आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव के साथ हमेशा एनी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ डैश इंजीनियर। इंजीनियर को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, ई लिखाएगा सबसे पहला, तो ई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, एन ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, एन। नेक्स्ट, चौथा है आपका, वी डैश टू वॉच द मूवी येस्टरडे। हम पिक्चर देखने गए थे कल, तो कल की बात कर रहा है पास्ट की, इसलिए वेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज़ नॉट डैश वाटर इन द पूल। तालाब में बिल्कुल भी पानी नहीं है, मच। ठीक है, क्योंकि मच आता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, इसलिए मच इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, छठा है आपका, दे डैश कंप्लीटेड देयर वर्क। दे एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब बाकी आती है, हैव। ठीक है, तो हैव इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 6 के 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, आप कोई से भी एनी 5 यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड। आपको यहाँ पे भी एनी 5 करना है, लेकिन मैं आपको 6 बताऊँगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप 6 में से कोई से भी 5 आप कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। पहला क्या है, यूअर पेन कैन गिव मी यू। इसको आपको जमा के लिखना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैन, कैन, फिर आ जाएगा आपका यू, फिर आ जाएगा आपका गिव मी, फिर आ जाएगा आपका यूअर पेन। तो क्या आ जाएगा, कैन यू गिव मी यूअर पेन, ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा आंसर, कैन यू गिव मी यूअर पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता कट हर फिंगर। इसको नेगेटिव बनाना है, तो अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। ठीक है, नेक्स्ट, ही फिनिश्ड हिज वर्क चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है,
तो क्या आ जाएगा डिड, फिर ही, फिर आ जाएगा आपका फिनिश, ईडी हट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड ही फिनिश हिज वर्क। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा, डिड ही फिनिश हिज वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, वह इतना थका हुआ है कि वह बिल्कुल भी कार्य नहीं कर सकता है। तो सो दैट से इसको जोड़ना है, तो वेरी की जगह आपको प्रयोग करना है सो का, तो ही इज़ सो टायर्ड, फिर इसको जोड़ना है आपको दैट से, और पीछे पूरा यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सो दैट से इसे जोड़ना है। ही सो ए स्नैक, इसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कैसे बदलेंगे, ही हैड, अब सा की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, तो ही हैड सीन आ स्नैक। इस प्रकार से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ईट्स बनानास, वह बनाना खाता है, केला खाता है वह, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो बनानास आर, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बनानास आर ईटन बाय हिम। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। तो कंप्लीट डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, लेकिन आपका यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी दे दिया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 में से कोई से भी आपको 5 करना है, वैसे तो मैंने आपको 6 ही बता दिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। ठीक है, तो ये 5 आप कर सकते हैं, इनको परीक्षा में लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डी की शुरुआत होती है अब। सेक्शन डी में क्या रहता है आपका, सेक्शन डी में आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नवा क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए पहला क्या है, पहला आपका वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी को बुक कहाँ मिली थी। ए ऑप्शन है इसका इन द लाइब्रेरी, बी ऑप्शन है आपका इन मार्जीज हाउस, सी ऑप्शन है आपका इन हिज हाउस, और डी ऑप्शन आपका इन हिज फ्रेंड्स हाउस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या जाएगा, इन हिज हाउस, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन पोएम के कवि कौन है। ए ऑप्शन आपका जेम्स, बी ऑप्शन आपका विलियम जेम्स, सी ऑप्शन आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, और डी ऑप्शन आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ओल्ड इज़ मार्जी, ये आपको बताना है कितने साल की थी वह। तो ए ऑप्शन आपका 10 साल, बी ऑप्शन आपका 11 ईयर्स, सी ऑप्शन आपका 12 ईयर्स, और डी ऑप्शन आपका 13 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या जाएगा, 11 ईयर्स, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी भी पीछे पड़ गई गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, यानी कि बिस्मिल्लाह ने 1947 15 अगस्त जो 1947 था वो शहनाई कहाँ पे बजाई थी, तो वो उसने लाल किले पर बजाई थी। तो सी ऑप्शन यानी कि रेड फोर्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 9 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको चारों के चारों यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये एक प्रोज दे रखा है, इसको आपको पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस के डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे बता देता हूँ। पहला क्या है, द लेसन फ्रॉम विच द अबव टेक्स्ट हैड बिन टेकन, ये जो नीचे दिया गया है, ये जो ऊपर आपकी पंक्तियाँ दी गई है, ये कौन से इससे लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है द साउंड ऑफ द म्यूजिक से। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ जाइलोफोन, जाइलोफोन क्या है, तो जाइलोफोन है आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, द नाउन फॉर्म ऑफ वुडन इज, वुड का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, वुडन का नाउन फॉर्म हो जाएगा आपका वुड, लकड़ी। ठीक है, सी ऑप्शन, तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 10 के ए का सॉल्यूशन आपने देख लिया है। अब 10 का जो बी है पोयम, इसका सॉल्यूशन भी आप जल्दी से देख लीजिए। पहला क्या है, व्हाट डज येलो वुड मीन, येलो वुड का क्या मतलब है, तो ऑटम इसका मतलब होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। आज तो गुरुजी पीछे नहीं छोड़ूंगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, क्यों सॉरी फील कर रहा था वो, क्यों, क्योंकि बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल, वह यात्रा नहीं कर सका था। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, ऊपर दी गई लाइन, ऊपर जो लाइन दी गई है वो कौन से इससे ली गई है, तो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका विंड, बी ऑप्शन आपका द रोड्स नॉट टेकन, और सी ऑप्शन आपका द रेन ऑन द रूफ। ठीक है, तो अगेन आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, द रोड नॉट टेकन। और एक गलती और कर दी थी मैंने, जो ऊपर आपका
दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। ठीक है, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, दोनों रोड पे यात्रा नहीं कर सका था वो, इसलिए वो निराश थी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। और पहले में भी आपका बी, तो बी बी बी, तीनों में आपका बी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कोई से भी आपको एनी 6 करना है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो 12 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे आपके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, कोई से भी आप 6 कर सकते हैं। यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं, 7 में से कोई से भी आप 6 कर सकते हैं, एनी 6 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है आपका। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी 2 करना है आपको, कोई से भी आप 2 कर सकते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, कोई से भी आप 2 कर सकते हैं। 13वें क्वेश्चन में भी आपको कोई से भी 2 करने हैं। ठीक है, ये भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है आपका। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स में आपको लिखना है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, या फिर अथवा है वाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। ठीक है, ये आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन है आपका। व्हाट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स में आपको लिखना है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ, अथवा इसका वाज द पोइट सेटिस्फाइड विथ हिज डिसीजन ऑफ टेकिंग द सेकंड रोड, वाई और वाई नॉट। ठीक है, ये आपको बताना है। 16वां और अंतिम प्रश्न आता है आपका। वेयर डिड द लॉस्ट चाइल्ड गो टुवार्ड्स द टेम्पल, व्हाट हैपेंड देयर, और अथवा है इसका और वाला क्वेश्चन। डू यू थिंक द लिटिल टाइटल इफेक्टिव द स्टोरी टेलर इज एप्रोप्रिएट। ठीक है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास 9th त्रैमासिक परीक्षा 19 सितंबर जो आज है आपका पेपर इंग्लिश का, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अगले पेपर का वीडियोज़ भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।